जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी से विथ एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं सरबजीत आपको बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का जो हमारा होमवर्क सीरीज चल रहा है उसका आज डे नंबर 6 है और उसका हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यानी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के कारण जो है वो थोड़ी सी विलम्ब हुई है ज़रूर, बट हमारा प्रयास रहेगा आगे से इस बातों को थोड़ा सा ध्यान रखने का। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर इसकी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा स्टडी सी विथ एसएससी और उसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर इसी चैनल में जाइएगा तो अबाउट सेक्शन में आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। बहुत लोगों का कंसर्न था कि सर छोटा छोटा सेंटेंस लीजिए, तो आज हमने कोशिश किया है, हालांकि बुक का ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है वैसा स्वभाव का व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो, यानी जितना काम भर हो उतना ही बोलता है। यानी वन हु डज नॉट स्पीक टू मच, यानी जो ज़्यादा नहीं बोलता हो। क्या है, रिजर्व टाइप का आदमी है, या फिर उसको कह सकते हैं मितभाषी है, रिटिसेंट है। यानी उसके लिए अगर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड बट ही डज हिज वर्क ऑन टाइम। वह व्यक्ति है जो बोलता तो बहुत कम है लेकिन वह अपना काम क्या करता है, समय पर कर लेता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है अ मैन ऑफ वर्ड। अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो अपने वादे पर पक्का हो, वैसे आदमी को क्या बोलते हैं? अ मैन ऑफ वर्ड, यानी वादा का पक्का जो आदमी है। यानी आप यह कह सकते हैं कि वन हु कीप्स हिज प्रॉमिस, जो अपने क्या प्रॉमिस पे, अपने वादे पे क्या हो, अडिग रहे, या फिर जो क्या हो, ट्रस्ट वर्दी हो। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अ मैन ऑफ वर्ड्स। वी कैन बैंक ऑन हिम, हम उस पर क्या विश्वास कर सकते हैं? बिकॉज, भरोसा कर सकते हैं। क्यों? ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, वह अपने क्या है, वादे का पक्का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला प्रश्न कहता है अ मैन ऑफ लेटर। अ मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, यानी क्या है, वह स्कॉलरी है। स्कॉलरी है, क्या है, एरुडाइट है। बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। शेक्सपियर वाज अ मैन ऑफ लेटर, वो क्या थे, विद्वान थे। शेक्सपियर क्या थे, एक विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अ मैन इन द स्ट्रीट। अ मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है कॉमन व्यक्ति या ऑर्डिनरी पर्सन। तो इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस अगर बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या है, द पॉलिटिशियंस आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द व्यू ऑफ मैन इन द स्ट्रीट। यानी पॉलिटिशियन वगैरह को आम जनता का जो कष्ट पीड़ा है उसके बारे में क्या, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब स्ट्रॉ से लग ही रहा है, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब क्या, वीक पर्सन है, कमजोर व्यक्ति है। तो ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ एंड ही कैन कंट्रोल्ड बाय अदर, वह बहुत ही कमजोर आदमी है और उसे कोई भी क्या कंट्रोल कर सकता है, यानी वह किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है। चलिए अ मैन ऑफ सब्सटेंस। अ मैन ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है बहुत ही धनवान व्यक्ति। क्या होता है, रिच एंड वेल्दी, या फिर इन्फ्लुएंशियल बोल सकते हैं। देखिए सेंटेंस में बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही खूबसूरत है। कहता है द गर्ल चूज द मैरी, जो लड़की है वो जिससे क्या शादी करना चाहती है, अ मैन ऑफ सब्सटेंस, वो क्या है, बहुत ही धनवान है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अ मैन ऑफ पार्ट्स या फिर रेनेसांस मैन। इसका मतलब होता है मैन हु इज एक्सपर्ट इन डिफरेंट स्पेयर्स, यानी जो कि क्या हो, विभिन्न क्षेत्रों में वो जो निपुण एक्सपर्ट हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अ मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स।
यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस में, ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, म्यूजिशियन, सिंगर एंड एक्टर। यह क्या है? ये सारे चीज़ों में यह क्या है? एक तरह से एक्सपर्ट है। छोटा छोटा ही सेंटेंस बनाना रहता है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा सेंटेंस बड़ा बनाने से सही बात है आपको नंबर्स कम मिलेंगे। ठीक है, चलिए। कहता है लेडीज मैन। लेडीज मैन मतलब क्या? जो हर हमेशा महिलाओं के बारे में ही, उन्हीं को खुश रखने का काम करता हो, उनका ज़्यादा चाटुकारी करता हो, उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं लेडीज मैन। अ मैन हु एंजॉय द कंपनी ऑफ लेडीज, यानी लेडीज लोग को ही क्या वो कंपनी दे दे के वो खूब खुश रहता है। सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ द रेपुटेशन, यानी वह विख्यात है, ऑफ अ लेडीज मैन, यानी लेडीज मैन के नाम से। आगे कहता है मैन ऑफ आवर। मैन ऑफ आवर का मतलब वन हु इज ऑनर्ड एंड अप्रिसिएटेड, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि क्या सम्मान उम्मान के हकदार रहता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अ मैन ऑफ आवर। जॉन वाज द मैन ऑफ आवर एट द ऑफिस आफ्टर गेटिंग द क्या अवार्ड। जब से उसको अवार्ड मिला तब से वह क्या प्रशंसा का पात्र बन गया है। एट सी का मतलब होता है एकदम पूरा परप्लेक्स हो जाना, कंफ्यूजन में हो जाना। एट सी, एट सी का मतलब क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कंफ्यूजन में होना, डायलमा में हो जाना। कहता है इट वाज अ लॉन्ग भयागर। भयागर या फिर वैगरे भी इसको बोलते हैं, VOYAGER भी, ठीक ना। इसका मतलब होता है ना, कोई भी समुद्र या फिर अंतरिक्ष का अगर हम लोग यात्रा करते हैं तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं भयागर, वोया गैर या फिर भुआ गे, ठीक ना। जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो गला थोड़ा सा वो है तो आप कोशिश कीजिए समझने की। आगे हम लोग देखते हैं, अगला कहता है आ सी चेंज। सी चेंज का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव, बिग चेंज। सी चेंज का मतलब क्या होता है? बिग चेंज। देयर वाज अ सी चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर में क्या हुआ है? बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सी चेंज का यूज करेंगे। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है वो कहता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसका भी मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन की स्थिति में ही होता है, यानी वह बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है, बिटवीन डेविल एंड डीप सी। ठीक है, मतलब या तो नर्क में जाए या तो कहाँ चले जाए, वह डीप सी में यानी समुद्र में जाए, यानी दोनों ही तरफ क्या है? उसको गलत चीज़ का ही, यानी बोले तो उसका ही सामना उसे करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या ये करते हैं? इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसका दोनों ही, अगर लेफ्ट साइड जाए तो भी दिक्कत है, या तो खाई है आगे नहीं कहता है, आगे कुआं पीछे खाई, या पीछे खाई, जो भी कहावत है वही समझ लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है हमारा ए ड्रॉप या फिर एस्पिट इन द ओशन, यानी कि एक ड्रॉप अगर आप ओशन में डाल दीजिएगा तो कुछ होगा, यानी क्या बहुत ही छोटा अमाउंट क्या हो जाएगा, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। द मनी डेट आई रिसीव्ड फॉर बिजनेस वाज जस्ट अ ड्रॉप ऑफ ओशन, यानी जो हमारे बिजनेस में जो रुपये रिसीव हुआ है वो क्या है? वो बहुत ही कम है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर लिया? जस्ट ड्रॉप ऑफ ओशन। एन ओशन ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है ए लॉट ऑफ समथिंग, यानी जस्ट क्या हुआ? जो 13 नंबर है इसका क्या हो गया? यह एंटोनिम हो गया। यहाँ पर क्या है? उसको रुपए नहीं है, बहुत कम है। यहाँ पर क्या है? अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा, यानी एन ओशन ऑफ समथिंग। क्या कहता है? ही इज एन ओशन ऑफ नॉलेज, यानी उसके पास क्या है? नॉलेज का भंडार है। अब क्या कहता है अगला? बोल्ट द सॉरी बॉयल द ओशन। बॉयल द ओशन का मतलब होता है क्या? अब आप चाहिएगा कि जो हमारे समुद्र है उसका पानी को हम क्या करें? बॉयल कर दें, संभव है क्या? टू डू इम्पॉसिबल थिंग, क्या हो जाएगा? टू डू इम्पॉसिबल थिंग, संभव ही नहीं है ऐसा कार्य करना। ही इज ट्राइंग टू बॉयल द ओशन बाय सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स इन द डस्टबिन, यानी वो डस्टबिन में जाके अपना डॉक्यूमेंट्स खोज रहा है, यानी वो क्या कर रहा है? इम्पॉसिबल काम कर रहा है, वहाँ पे तो उसे मिलेगा नहीं।
चलिए इसी प्रकार से हमारा जो 15 क्वेश्चन था आइडियम्स एंड फ्रेजेस का और सेंटेंस में भी हमने यूज़ करना सीख लिया। उसी प्रकार अब हम लोग का 15 जो मुहावरा है, बट इसमें थोड़ा सा ये है कि जो मीनिंग लिखा गया है, ये मीनिंग कुछ कुछ का जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, अंगूठे पर मारना। अंगूठे पर मारने का मतलब होता है किसी बात का परवाह न करना, किसी बात का परवाह न करना। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ, सेंटेंस हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा क्या है नहीं है। सेंटेंस का यूज यानी सेखी बगाड़ने वाले को मुंह पे अंगूठा, अंगूठे पर मारता हूँ, यानी जो भी अपना लोग क्या करता है, परवाह किए बिना कुछ से कुछ कर लेता है, उसको मैं क्या करता हूँ, यानी जो भी सेखी बगाड़ते हैं उसकी मैं कोई भी वो नहीं करता हूँ। सेंटेंस जो भी देख लीजिएगा अपने ढंग से, ठीक ना। अब देखिए अंगूठे से रिलेटेड बहुत सारे मुहावरे बनते हैं, जैसे अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है धोखा देना। उसी प्रकार आप अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना का मतलब क्या हो जाता है, खुशामद करना। और एक और इडियम्स आप सुने होइएगा, अंगूठा पर रखना। अंगूठा पर रखना मतलब क्या है, किसी चीज़ का परवाह न करना, ठीक ना। यानी सेम ही होता है अंगूठा मारना या अंगूठा पर रखना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या था, अपना सा मुंह लेकर आ जाना। अपना सा मुंह लेकर आ जाने का मतलब होता है आप लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए, अपमानित हो गए, यानी क्या हुए, आप विफल हो गए, मनोरथ विफल रह जाना, ठीक ना। विफल मनोरथ रह जाना। जब मैं उसका झूठ सिद्ध कर दिया तो वह अपना सा मुंह लेकर क्या हो गया, वो आ गया, यानी जो वह लज्जित होकर आ गया। उसी प्रकार है उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना का मतलब होता है किसी को अब थोड़ा सहारा पाकर किसी विशेष प्राप्ति के लिए क्या हो गया, वह उत्साहित हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। यानी शीला ने कहा, मैंने यूं ही तुमसे हंसकर बात कर ली और तुमने समझा मैं प्यार करती हूँ। यानी अपने अपनी सीमा में रहो, उंगली पकड़कर पहुंचा ना पकड़ो, पहुंचा ना पकड़ो। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अपनी नींद सोना अपनी नींद उठना। यानी मनमौजी टाइप का आदमी, उसे किसी बात की चिंता नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अपनी नींद सोना अपनी नींद जगना या उठना। यानी इसे किसी बात का परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, किसी बात की चिंता न होना। रमेश को अपने घर परिवार की क्या लेना देना, वह तो स्वयं अपनी नींद सोता है और अपनी नींद जगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है अंधेर खाता। अंधेर खाता का मतलब होता है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, ठीक ना। प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना क्या हम लोग बोलते हैं, अंधेर। या फिर इसका एक और मीनिंग होता है, देखिए मुहावरा है, एक से अधिक मीनिंग भी हो सकता है। दूसरा मीनिंग इसका ये होता है कि सही हिसाब नहीं रखना, सही हिसाब नहीं रखना, ठीक ना। मतलब क्या, घपला कर देना। उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, अंधेर खाता। अंधेर खाता का यूज दो कॉन्टेक्स्ट में होता है। एक तो हो गया कि आप प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य कर रहे हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाता है घपला करना, घपला करना या फिर सही हिसाब न होना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए कहता है अन्न जल उठान। अन्न जल उठाना और अन्न जल उठना दो एडियम्स है, दोनों देखिए 6 नंबर और 7 नंबर, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अन्न जल उठाना का मतलब होता है अपने सत्य की परीक्षा के लिए डटे रहना, ठीक ना। कुछ भी हो जाए मैं सत्य हूँ इसके लिए। पंचायत के समक्ष कमला ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, आप चाहे तो मैं अन्न जल उठाने को तैयार हूँ, यानी अपने मैं सत्यता का परीक्षा देने को तैयार हूँ। उसी प्रकार अन्न जल उठना। अन्न जल उठना का मतलब होता है किसी स्थान से आपका क्या हो रहा है, संबंध टूट रहा है, यानी कोई स्थान छोड़ के अगर आप जा रहे हैं तो उस स्थान के लिए हम लोग यूज करते हैं अन्न जल उठना। यानी जिला बदर होने के कारण नन्हे बदमाश का यहाँ से क्या हुआ, अन्न जल का उठ गया, ठीक। चलिए
अरण्य रोदन, अरण्य रोदन, अरण्य मतलब होता है जंगल, रोदन मतलब क्या, आप वहाँ पे रो रहे हैं। जंगल में आप रोइएगा तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ ही जाएगा ना। यानी ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। अब जंगल में आप रो रहे हैं तो आपसे कौन पूछने आएगा। यानी ऐसा कार्य, ऐसा कथन जिस पर क्या आपका कोई ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं, अरण्य रोदन। क्या कहता है, बेचारी शारदा न्याय के लिए दर दर भटक रही थी, लेकिन अधिकारियों को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। उसकी प्रार्थना अरण्य रोदन बनकर रह गई। छोटा सेंटेंस आप लोग खुद भी यूज कर सकते हैं। मीनिंग भी थोड़ा सा अगर आप देखिएगा तो हर मुहावरा का मीनिंग थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंट भी रह सकता है। चलिए, क्या कहता है, अंधे के हाथ बटेर। अब देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन मीनिंग है। अंधे के हाथ बटेर मतलब अयोग के हाथ अनायास। अनायास का मतलब ये होता है कि बिना कोई परिश्रम किए हुए कोई सामान मिल जाता है तो उसे कहते हैं अनायास। यानी अयोग के हाथ अनायास अच्छी वस्तु का लग जाना, यानी उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और बिना परिश्रम किए उसके पास वो चीज़ चली गई, अच्छी चीज़ चली गई। यानी राकेश इस पद के योग्य नहीं था, लेकिन साक्षात्कार में योग्य लोग पहुँचे नहीं और राकेश को नौकरी मिल गई। समझो, अंधे के हाथ बटेर लग गई। यानी फॉर्म ही बहुत लोग नहीं भरे होंगे। अब फॉर्म ही नहीं भरे तो वहाँ पहुँचेंगे नहीं, नहीं पहुँचेंगे तो जो लोग रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है अज्ञा बेताल होना। अब देखिए, अज्ञावती बेताल होने का दो तीन मीनिंग होता है। या एक तो यहाँ पर मीनिंग है कठिन और विशेष कार्य करना, अज्ञा बेताल का। एक और मीनिंग होता है क्रोधित हो जाना। एक और मीनिंग हो सकता है जो बिना कारण के झगड़ा करते रहता हो। यानी अज्ञा बेताल का यहाँ पर दो तीन मीनिंग हो जाएगा। तो हमने एक मीनिंग लिख दिया है, दो मीनिंग और हमने बता दिया, क्रोधित व्यक्ति या बहुत क्रोधित व्यक्ति। दूसरा ये भी हो सकता है जो बिना कारण ही झगड़ा करते रहता हो किसी से, उसे भी क्या कहते हैं, अज्ञा बेताल। बट सटीक मीनिंग अगर बोले तो सबसे ज़्यादा अच्छा मीनिंग होता है बहुत क्रोधित व्यक्ति, अज्ञा बेताल होना। ठीक है, रमेश ने अपनी बीच नदी से डूबते बच्चे को निकालकर अज्ञा बेताल किया, यानी विशेष कार्य किया। उसके बाद आमचूर हो जाना, पूरा थक हार जाना, उस या फिर दुबला हो जाना या सूख के कांटा हो गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आमचूर हो जाना। गर्मी के दिन में इतना अधिक परिश्रम करके क्या हो गया, वह दुबला हो गया, थक गया, कमज़ोर हो गया, उसे क्या बोलेंगे, आमचूर हो जाना। आगे कहता है अंगूर खट्टे होना, मतलब असफलता पर पर्दे डालना। नहीं कहता अंगूर खट्टे हैं, मतलब अगर आपसे कोई कार्य नहीं हुआ तब कह दीजिएगा अरे इस कार्य में कोई मज़ा ही नहीं है, ये है वो है डिसाइडेड। ठीक ना। लोमड़ी जब बार बार छलांग लगाने के बावजूद अंगूर न प्राप्त कर सकी तो उसने कहा ये अंगूर क्या हैं, खट्टे हैं। चलिए, अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना का मतलब क्या, सुंदर एवं आकर्षक या फिर सजील। सजीला का मतलब भी क्या होता है, आकर्षक ही होता है, सुंदर और आकर्षक। अरे दूल्हा तो देखो, बिल्कुल अंगूठी का क्या है, नगीना है। यानी बिल्कुल, देखिए दोनों तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अतः विद्वान दोनों में से कोई भी आप क्या प्रयोग कर सकते हैं विद्यार्थियों के द्वारा। देखिए आगे क्या कहता है, अंडा सेना। अंडा सेना का मतलब होता है घर में बेकार बैठे हुए हैं, यानी क्या कहता है, बैठे बैठे का अंडा से रहे हो, यानी घर में अंडा सेने से अच्छा है कुछ काम कर लिया करो। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो है ये मुहावरे का, कहता है अतरिया गले पड़ना। अतरिया गले पड़ना, फोकट का क्या हो जाए, संकट आप पे आ गई तो क्या कहते हैं, अतरिया गले पड़ना। यानी भाई की हत्या के बाद अतरिया मेरे गले पड़ गई। आगे देखिए, आगे जो है हमारा वो है वाक्य को शुद्धि अशुद्धि। तो चलिए यहाँ पर हमने नीचे में देखिए वाक्य को शुद्ध अशुद्ध करके यहाँ पर लिख दिया है। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या है, अशुद्ध में ऊपर लिखा हुआ है आप अपना काम करो, तो इसका शुद्ध क्या होगा, आप अपना काम करिए। उसी प्रकार मेरे भाई क्या हैं, अध्यापक हैं, तो मेरे भाई क्या अध्यापक हैं। या फिर क्या होगा, मेरा भाई, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, सही जवाब हो जाएगा मेरा भाई जो है
वो क्या है? अध्यापक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर है, अगर आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता था। यानी अगर आप चाहे तो मैं यह कलम आपको दे सकता था। तो सही वाक्य इसका क्या हो जाएगा? अगर आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार है, 2 गिलास में दूध लाओ। 2 गिलास में क्या? दूध लाओ। तो 2 गिलास में दूध नहीं, क्या? 2 गिलास दूध लाओ। ठीक है। आगे कहता है, आकाश में बादल मंडरा रही है। तो बादल मंडरा रही नहीं, बादल मंडरा रहे हैं। स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग, मंडरा रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? निरपराध को अब देखिए, अपराध और निरपराध आपको पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए ये सब शुद्ध वाक्य ही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक ना? शुद्ध वाक्य ही लिखा गया है। तो गलत ऊपर देख लेते हैं। निरपराध को क्या दंड मिलनी चाहिए। ऊपर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, निरपराधी। मैंने बताया निरपराध होता, निरपराधी नहीं होता है। तो यही यहाँ पर क्या था? गलत था। ये जो था ये क्या था? गलत था। उसी प्रकार देखिए 7वां है, आप खाए कि नहीं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका जो सही हो जाएगा, आपने खाया या नहीं। क्या हो जाएगा सही? इसका हो जाएगा आपने खाया या नहीं। ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्या है? 8 नंबर, लड़की ने दही गिरा दी। तो लड़की ने दही गिरा दी नहीं, क्या हो जाएगा? शुद्ध। शुद्ध हो जाएगा, लड़की ने दही गिरा दिया। लड़की ने क्या किया? दही गिरा दिया। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 9 नंबर की, तो आपके दवा से वह आरोग्य हुआ। आरोग्य नहीं, आरोग्य, आरोग्य थोड़े होगा, स्वस्थ हो जाएगा ना, ठीक ना? रोग या फिर क्या? स्वस्थ हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा? आपके दवा से वह स्वस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार देख लीजिएगा यहाँ पर 10वां है क्या? कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ। यानी जो भी हाईलाइट किया हुआ है ना, कहीं पे भी पीडीएफ में आपको कहीं पे भी अगर हाईलाइट किया हुआ तो वो उसका आंसर है, किसी ना किसी का आंसर है। उसी प्रकार देखिए, जो कृतज्ञ न हो उसको क्या बोलेंगे? कृतघ्न। कृतघ्न बोलेंगे। ठीक है। जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री को क्या बोलते हैं? असूर्य पश्या। असूर्य पश्या बोलेंगे। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसे क्या बोलेंगे? रूढ़िवादी बोलेंगे। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय बोलेंगे। जो देश से प्रेम करता हो देश प्रेमी। उसी प्रकार आकाश को चूमने वाला गगनचुम्बी। इसमें से लगभग लगभग 50% ज़्यादा जो है रिपीट हो गए हैं। चलिए, संध्या और रात के बीच का समय गोधूली होता है। हमेशा रहने वाला शाश्वत, 100 में 100, 100%। जो बात वर्णन से परे हो यानी अवर्णनीय हो या फिर अनिर्वचनीय हो जाएगा। ठीक है। जानने की इच्छा, जिज्ञासु, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? स्वयं सेवक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वॉलेंटियर। आगे कहता है, जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त, पैर से सिर तक उसको क्या बोलेंगे? अपाद मस्तक। ये भी आया है, पूछा हुआ भी है सिविल कोर्ट में, किसी न किसी कोर्ट एग्जाम में हम देखें ये। अब यहाँ का कोर्ट के एग्जाम या कहाँ का कोर्ट के एग्जाम ये नहीं, बट मुझे पता है पूछा हुआ। अगला है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या बोलेंगे? आस्तिक। जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। अनिवार्य। उसके बाद जो क्षमा पाने योग्य हो उसको क्षम बोलेंगे। आशा से अधिक क्या बोलेंगे? अतीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अतीत बोलेंगे। अब देखिए, अनुग्रहित, अनुग्रही नहीं, अनुग्रह हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? अनुग्रह जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, साप्ताहिक नहीं, क्या होता है? साप्ताहिक होता है। उसी प्रकार विशिष्ट, विशिष्ट में देखिए विशिष्ट हो नहीं, विशिष्ट होता है, विशिष्ट नहीं। क्या हो जाएगा? विशिष्ट हमारा सही हो। उसी प्रकार तदंतर, तदन, यहाँ पर देखिए गौ के जगह न होना था, ठीक ना? ये जो है गलत है। क्या हो जाएगा? तो द
पूरा न, अब फिर आधा न, फिर त, और उसके बाद क्या र हो जाएगा, तदंतर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये गलत लिखा गया है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, सदोपेश, सदोपेश नहीं सदुपेश हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगामी नहीं आगामी होता है। अंत्याक्ष अंत्याक्षरी नहीं अंत्याक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होता है। एक्चुअली क्या है, शुद्ध देखते देखते ना शुद्ध पे ही डायरेक्ट चला जाता है, तो अंत्याक्षरी होता है। उड़ीन नहीं, क्या होता है, उड़ीन, ड़ की मात्रा वाला आती है। ठीक ना, उड़ नहीं, क्या हो जाता है, री वाला वो आ जाता है, उड़ीन। उसके बाद कृत्रिम नहीं, क्या हो जाता है, कृत्रिम हो जाता है। सही सही क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। उसी प्रकार तृतीय नहीं तृतीय हो जाएगा, और द्वितीय नहीं द्वितीय हो जाएगा। ठीक ना, द्वितीय नहीं द्वितीय। अरे इसको उसी प्रकार लिखते हैं, ऐसे नहीं करते के लिख देते हैं, द्वितीय वही वाला है, बस उसको हलंत करके लिख दिया गया। ठीक ना, यहाँ पर ये वो में जो छोटी की मात्रा है उसमें दो वो एक साथ लिख दीजिएगा, तो वो पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या है, दृष्टा, दृष्टा नहीं दृष्टा हो जाएगा। उसके बाद पृथक नहीं पृथक हो जाएगा। श्रृंगार देख लीजिए, पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक ना, उसके बाद परोसन नहीं परोसीन होता है, क्या होता है, परोसीन होता है। अब हमारा लास्ट जो है वो हमारा कंप्यूटर का है, और कंप्यूटर के लिए इसमें तो मैंने नहीं लिख पाया है, तो या तो मैं आपको बोल देता हूँ। CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसी प्रकार CAI का मतलब हो जाता है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। एक मिनट, मैं ना लिखा हुआ था यहाँ पर, मैं देखता हूँ है कि नहीं, एक मिनट। हाँ देखिए है, CAD का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ऐसे ही रहेगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं सिर्फ बोलते जाता हूँ। देखिए CAD क्या हो जाए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसी प्रकार CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CAM का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और CASE का कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। CASE का क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और CBIS का हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। और CBT का हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं, क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा। ठीक, CC का कार्बन कॉपी, कल हमने बताया था आपको, BCC का क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसी प्रकार CCB का हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड। और CD रोम, तो पता है रोम, रोम तो सबको पता है, रीड ओनली मेमोरी। और CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क लगा दीजिएगा। उसी पर CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम लोग रीड राइट दोनों कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, CDRW बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं किसी क्या मतलब कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और जिन भी लोगों को इसका PDF चाहिए तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्वेश्चन की संख्या देखते हैं हम लोग थोड़ा कम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।